स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल में से लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। साथ ही हम आप सबों का धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी गवाहियां हमें प्रोत्साहित करती रहती हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बाइबल के एक वचन में एक सार के रूप में मुझे नजर आता है। मैं वो पढ़ करके बताना चाहता हूं। आप भी मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 28वें वचन में यूं लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इस वचन में दो बातें हैं और हमारे कार्यक्रम में भी हम इन दो बातों पर गौर कर रहे हैं कि हम बड़े कड़क शब्दों में चेतावनी देते हैं, हम लगभग डांट देते हैं, क्योंकि हम सुधार लाना चाहते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो गलत बातें घुस गई हैं, जो गलत शिक्षाएं घुस गई हैं, उनको निकाल बाहर करना है। और फिर उसके बाद हम बाइबल ही से शिक्षा की बातें देते हैं, ज्ञान की बातें देते हैं, ताकि हम अपनी मसीही दौड़ में, मसीही जीवन में हम किस प्रकार से जिएं। और ऐसा करने से होगा ये कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित कर सकते हैं। बीते 5 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कार्य, और इसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि कार्य कैसे न करें, हाउ नॉट टू वर्क। Up till now we have studied 5 lessons on how not to work. Lesson number 1 was, do not over differentiate between the secular and the sacred. पहला पाठ जो हमने सीखा था वो था कि लौकिक और आत्मिक कार्यों के बीच में अधिक अंतर ना करें। Lesson number 2 was, do not be satisfied with average performance. दूसरा पाठ था, औसत प्रदर्शन से संतुष्ट न रहें। Lesson number 3 was, do not downplay the importance of planning. तीसरा पाठ था कि नियोजन के महत्व को कम न समझें। Lesson number 4 was, do not waste time. चौथा पाठ था कि समय न गवाएं, समय बर्बाद न करें। Last week we saw the 5th lesson, and that was, do not substitute divine favor for hard work. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 5वां पाठ सीखा था और वो हमें यह बताता है कि कड़ी मेहनत के बदले ईश्वरीय अनुग्रह को विकल्प न समझें। Today we are going to see the 6th lesson under how not to work. कार्य कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम 6वां पाठ सीख रहे हैं। Do not hesitate to learn from others. 6वां पाठ, दूसरों से सीखने में संकोच न करें। मैं इसे फिर दोहराता हूं। How not to work. कार्य कैसे न करें। Do not hesitate to learn from others. दूसरों से सीखने में संकोच न करें। प्रियो, जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी बातें होती हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग होते हैं और हम उनको देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं और उनके जीवन में उनके द्वारा जो फल आते हैं देखते हैं। हमारे अंदर एक बुनियादी बात यह होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तित होने की भी तैयारी रखें। हां प्रियो, यदि हम अपने आप को कठोर बना लेंगे तो हमारा परिवर्तन नहीं होगा, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। अपने में थोड़ा सा लचीलापन रखिए कि बदलाव का समय आए तो हम आसानी से बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं और उस परिस्थिति में ढलकर के कार्य करें और आगे बढ़ जाएं। हमारा जो अहंकार होता है वो हमें दूसरों से सीखने के लिए
रुकावट बन जाता है, एक दीवार बन जाती है। तो हमें अपने अहंकार को दफन करना होगा, उससे दूर रहना होगा। सीखने के लिए एक बात और जरूरी है, और वो है ऐसी नजर जो निरीक्षण करती हो, जो हर एक बात को, हर एक घटना को देखती है, जांचती है और उसमें से सीखने लायक बात अपने लिए ले लेती हैं। मैं प्रभु यीशु के जीवन को देखता हूं कि उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, जो उपदेश दिए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु बड़ी खास नजर रखते थे, बड़े ध्यान से वो सब कुछ देखा करते होंगे और सारी बातों का निरीक्षण वो करते थे, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उदाहरण भी पेश करते हैं। मैं प्रभु यीशु की शिक्षाओं में यह भी देखता हूं कि वे रसोई घर के अंदर की भी बातें बताते हैं, वो चक्की पीसने वालों की बातें भी कर रहे हैं, वे आटे में खमीर के मिलाए जाने की भी बात करते हैं, जिससे फैल करके सब कुछ खमीर हो जाता है। वे घर के अन्य कमरों की भी बातें करते हैं, जैसे कोई चीज अगर गुम जाती है तो दिया जला करके झाड़ बुहार करने का जो काम होता है वो भी कहते हैं। शायद सिलाई भी देखी होगी, इसलिए सुई का भी वर्णन वे करते हैं। और फिर बाहर भी उनकी नजर बड़ी पैनी थी, वे सब लोगों को बड़े ध्यान से देखते थे। मैदान में आ गए तो देखा कि चरवाहे लोग किस रीति से शाम को लौटते समय अपनी भेड़ों की गिनती कर रहे हैं कि कहीं कोई छूट तो नहीं गई। खेती बाड़ी के बारे में भी बड़ी खास नजर रखते थे, लोग कैसे करके बीज बोते हैं, कैसी सिंचाई होती है, कैसे फसल पकती है और कैसे कटनी होती है। प्रभु यीशु ने यह भी देखा कि लोग काम पर किस तरीके से बुलाए जाते हैं, मजदूरी कैसी दी जाती है, उनकी तनख्वाह कैसी बांटी जाती है, इस विषय पर भी उन्होंने गौर किया। हम देखते हैं कि झील के किनारे चलते चलते उन्होंने मछुआरों को भी देखा, बंसी डालना, जाल डालना, मछलियां जो पकड़ के आई हैं उनको छांटना, और इन सब उदाहरणों को लेकर के जन साधारण को परमेश्वर के राज्य की बड़ी रहस्यमयी बातें आसानी से वे बता पाते थे। हमें भी अपने आप को, अपने दिलो दिमाग को एकदम खुला रखना है और ज्ञान को सब दिशाओं से आने देने का है। हमें सीखने की तैयारी रखना है। आज का पाठ हमें यही कह रहा है कि दूसरों से सीखने में संकोच ना करें। प्रियो, प्रभु यीशु ने ये सारी बातें जो सीखी, इसके अलावा एक खास बात है जो प्रभु यीशु ने सीखा था और उसकी तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। उन्होंने अपने घर में बढ़ई का काम सीखा था, लकड़ी काटने का काम सीखा था, लकड़ी किस तरीके से रंदा चला चला करके चिकना किया जाता है सीखा होगा, जोड़ों में किस तरीके से खीले ठोके जाते हैं, यह लकड़ी को रेदी जाती है, कैसे करके मेज और कुर्सियां और लकड़ी के अलग अलग साथ सामान तैयार होते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु के विषय में एक बात लिखी है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में, और यहां 55वें वचन में लिखा है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं। प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के दौरान अलग अलग प्रकार के बड़े अद्भुत काम करते थे, तो लोग चौकन्ने हो जाते थे और बताते थे कि ये कौन है। और लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं। और केवल बढ़ई का बेटा ऐसा करके नहीं बोला गया। आपको मैं मरकुस के सुसमाचार में ले जाता हूं 6वें अध्याय में, और उसके 3 वचन में देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, उसके सामर्थ्य के काम प्रकट होते थे, लोगों ने कहा, क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है। एक तरफ हमने देखा कि पिता के काम के कारण जाना गया, उसको कह रहे थे कि ये तो बढ़ई का बेटा है, लेकिन वो बढ़ई के काम को इतना सीख लिया कि अब उसकी पहचान भी यही बन गई कि ये तो बढ़ई है।
प्रभु यीशु ने सब प्रकार से अपने आप को ज्ञान के लिए खुला रखा और वे सीखते चले गए। वो अपने बढ़ई के काम को सीखे, लोग उन्हें बढ़ई भी पुकार रहे हैं। मैं देखता हूं कि बाइबल में प्रभु यीशु के शिष्य भी औरों को देख करके सीख रहे थे। प्रेरित लोग जो थे वे भी आसपास के लोगों को और परिस्थितियों को देख करके सीखते हैं। पौलुस प्रेरित की तरफ फिर एक बार ले जाता हूं। देखिए, पौलुस प्रेरित उन दिनों में होने वाली घटनाओं को, उन दिनों में होने वाले खेलकूद को, दौड़ को और कुश्ती को, इन सारी बातों को देख रहे थे और उनको देखकर उसमें से सीखने वाली बातें निकाल करके सेवकाई करने वाले शिष्यों को सिखाया करते थे। खेल कूद में भाग लेने वाले को नियम का पालन करना चाहिए, उसे संयम से रहना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जो वे सेवकाई करने वालों को सिखाते हैं। जब उन्होंने खेती बाड़ी करने वालों को देखा, कृषि क्षेत्र में अपनी नजरें डाली और उन्होंने देखा कि कैसा बोना है, सिंचाई कैसे करना है, पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में फल आता है। सेवकाई करने वाले लोगों को बहुत ही सहनशील होना चाहिए। आज आपने बोया और आज ही फल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए पौलुस प्रेरित सहनशीलता सिखाने के लिए ऐसे उदाहरणों का उपयोग करते हैं। जैसे कृषि में बोआई करना है, हल चलाना है, मेहनत करना है, तो सेवकाई करने वालों को वो मेहनत करने के लिए भी बोलते हैं और फल आने तक धैर्य धरने के लिए भी वे सिखाते हैं। एक जगह तो मैंने देखा है कि पौलुस प्रेरित ने इस्राएलियों और अन्य जातियों के लिए किस तरीके से मिलकर के हम परमेश्वर की आराधना के लिए बुलाए गए हैं बताने के लिए वो बताते हैं कि कलम बनाती है। जैसे आपको मालूम है कि एक पौधा अगर है जो बड़ा मजबूत है पर मीठा फल नहीं ला रहा, दूसरा पौधा है कमजोर है पर मीठे फल लाते हैं, तो इसकी कलम और इसकी कलम, दोनों की कलम को लेकर के इनको काट करके खास तरीके से बांधा जाता है और एक नई प्रकार की कलम तैयार होती है। इसे अंग्रेजी में ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो कैसे करके इजरायलियों और अन्य जातियों का मेल हुआ, वह बात सरलता से बता पाते हैं। सेवा करने वाले इसको बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, समझ में आ जाता है कि यह कैसा करके उदाहरण है। पौलुस की नजरें तो इमारत बनाने वालों पर भी लगी थी कि नींव खोदी जाती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ करके रद्दे पे रद्दा रख करके इमारत बनती है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे मसीही जीवन की नींव वास्तव में प्रभु यीशु ख्रिस्त ही है और हम सब आपस में मिल करके एक मंदिर के रूप में खड़े होते जाते हैं। अब देखिए, ये सारी बातों के लिए पौलुस प्रेरित ने अपने आप को खुला रखा, यहां तक कि अपने शिष्यों को भी पौलुस ने इस बात की तरफ ध्यान देने को कहा कि इर्द गिर्द देखते रहो, सारी बातें सीखते रहो, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य तिमोथियुस को भी इसी रीति से तैयार किया था। मैं आपको दूसरा तिमोथी और उसके 3 अध्याय और उसके 14वें वचन में से बताना चाहूंगा। वे तिमोथियुस से कह रहे हैं, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, अर्थात दूसरों से सीखा है। आज का पाठ यही कह रहा है प्रियो कि दूसरों से सीखने में संकोच न करें। प्रभु यीशु ने सीखा, पौलुस ने सीखा, तिमोथियुस ने सीखा, मैंने सीखा, आज आपको भी यही कह रहा हूं कि दूसरों से सीखने में बिल्कुल भी संकोच न करें। तिमोथियुस भी बारीकी से सारी बातों को सीखने लगा, देखने लगा और उनको निहारता, उनका अध्ययन करता और उसके द्वारा अपने जीवन में लेता। और इसलिए कि तिमोथियुस एक पीछे चलने वाला अच्छा शिष्य था और इसी कारण से वो एक अच्छा अगुवा भी बनता है, एक अच्छा लीडर बनकर के तैयार होता है। मैं चाहूंगा कि आप 1 कुरिन्थी उसके 16वें अध्याय के 10वें वचन में देखिए। यहां पर पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, यदि तिमोथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहां निडर रहे। क्यों? क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है।
पौलुस प्रेरित खुशी से कह रहे हैं कि अब वो मेरे बराबरी में आ गया है। पहले मेरे से सीखता था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसा मैं करता हूं वैसे ही परमेश्वर का काम वो भी करने लगा है। मैं अपने जीवन से भी आपको कुछ गवाही देना चाहता हूं। मैं स्वयं भी अपने चारों ओर होने वाली बातों को बड़े गौर से देखता हूं, बारीकी से देखता हूं और उसमें से सीखने की कोशिश करता हूं। मेरे लड़कपन के दिनों की भी बात याद आती है मुझे। मैं जब स्कूल के दिनों में स्कूल छूटने के बाद जब घर को लौटता तो रास्ते में, बाजारों में, जगह जगह पर खड़ा हो जाता। कई बार तो मेरे माता पिता मुझको ढूंढने के लिए घर छोड़ करके बाहर निकल के आते और मुझको पाते कहां पर? मैं नाई के दुकान के सामने खड़ा हूं और देख रहा हूं कि वो किस तरीके से कंघी फेरता और कैसे करके कैंची चलाता है। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ कि मैं भी अपने आप के लिए कई बार इस प्रकार से कैंची चला लेता हूं। कई बार मिशन स्टेशन पर ऐसा होता है कि वहां पर नाई नहीं मिलते हैं तो मिशनरी भाइयों को मैं बैठा देता हूं और उनकी भी कटिंग कर देता हूं, उनके भी बालों को संवार देता हूं। कई बार मैं स्कूल से लौटते लौटते धोबी की टाल पर भी खड़ा रहा। वहां पर खड़े रह करके, घंटों खड़े रह करके देखता था कि वो अपने इस्त्री में कोयला कैसे डालता है, कैसे करके उसकी आंच को बनाए रखता है, फिर उसके बाद कपड़ा कैसे लेता है, पानी के छींटे मारता है और फिर उसके बाद उस पर इस्त्री चलाता, बाजू में रखता और वो कपड़े को सही तरीके से फोल्ड करता है। बड़ा सुंदर लगता था। और ये सब कुछ करते करते आज मैंने कपड़ों को इस्त्री करना मेरी हॉबी बना ली है। मुझको बड़ा अच्छा लगता है कपड़ों को इस्त्री करना। इस प्रकार से बहुत सारी बातें जो जीवन में चलती आती हैं उनको मैं गौर से देखता रहता हूं और उसे अपने जीवन में लेकर के अच्छी अच्छी बातों को डालता रहता हूं। इन बातों के निरीक्षण मात्र से बहुत सारा हम लोग सीख लेते हैं। जो हमारे चारों ओर चल रही हैं उनको सीखते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और फिर साथ ही हम दूसरों को भी सिखा पाते हैं। प्रियो, दूसरे से सीखने में सबसे पहली बात हमें अपने मन से यह विचार निकाल करके फेंक देना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नो इट ऑल एटीट्यूड। यानी मुझे सब कुछ आता है। आपकी तरफ कोई कहता है भैया सीख लो, नहीं नहीं मुझे सब आता है, मुझे आता है। इस प्रकार का अपना विचार अगर आप रखते हैं तो सीखने में कठिनाई होगी। अपने आप को थोड़ा सा नम्र करने की आवश्यकता होती है। और तो और यदि आप किसी को कुछ काम करते देखें, भले ही थोड़ा छोटा सा काम है, तो वहां उसकी प्रशंसा करना सीखिए। कई लोग ऐसे लोगों को करते देख करके कहते हैं ओह उसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है। इस प्रकार के वाक्य कहने की बजाय थोड़ी देर रुक करके देखिए और उस जवान को सराहिए, उसकी तारीफ करिए, वो और अच्छा करने लगेगा। हम उसके द्वारा भी सीखते हैं और हमें भी इस प्रकार से बातें बोलने के द्वारा अपने जीवन में इस प्रकार के विचार लाने में मदद मिलती है। हम लोग आपस में एक दूसरे से सीख सीख करके आगे बढ़ते जाएंगे। प्रियो, सीखने के लिए एक और बात बताना चाहता हूं, एक और मानो चाबी है ये कि हम एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखें। साधारणतः लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हम लोग एक दूसरे पर जब निर्भर रहते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और ऐसा करके हम एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। हम अपने भाई बहनों को अपने लिए निर्भर बना सकते हैं, हम उन पर निर्भर रह सकते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ में बात हो सकती है, आपके रिश्तेदार वगैरह जो हैं, या मैं तो समझूंगा पूरे देश का नागरिक, एक एक नागरिक एक दूसरे का हाथ थाम करके कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हें सहायता करने को तैयार हूं। यदि इस प्रकार का विचार आज मनुष्य रखे तो हम सब मिल करके काम कर सकते हैं। बाइबल में से एक वचन सुनाना चाहता हूं, नीति वचन का 27वां अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हम लोग एक दूसरे पर जब निर्भर रहते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तो वास्तव में एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हम मिलकर के काम करते हैं, समूह में रहकर काम करते हैं, जब हम एक टीम बन जाते हैं और काम करते हैं, तो कुछ बातें हैं
जो हमें नहीं करना चाहिए। उनमें से कुछ जरूरी आपको सुनाता हूं। पहली बात है, डू नॉट ब्लेम शिफ्ट, अर्थात जो दोष है उसको सरकाने की कोशिश ना करें। कोई कार्य करते करते आपसे कोई गड़बड़ी हो गई है और किसी ने बाद में आकर के देखा, तो स्वीकार करने की हिम्मत रखिए या नम्रता रखिए। कह दीजिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है, मैं आगे ध्यान रखूंगा। बजाय इसके कि अरे ऐसा हो गया, किसने किया, क्या किया, और फिर थोड़ी देर के बाद में, इस टाल मटोल के बाद में जब अंत में पता लगेगा कि यह गलती आपकी है, तो और क्षमा कर दीजिए, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। यह कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ और ना ही मसीहत हुई है। अपने में ऐसा मन रखिए कि नम्रता से अपनी गलती को स्वीकार करें। जब समूह में रहते हैं तो एक और बात है जो हमें ध्यान में रखना है, डू नॉट टेक ऑल द क्रेडिट। जो कार्य हो गया है उसकी सफलता का जो श्रेय है, आप उसके लिए अकेले ही अपना हक न बनाएं। इस बारे में प्रभु यीशु ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में, आइए उसके 4 अध्याय में लेकर चलता हूं और उसके 36वें वचन से आगे। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। काटने वाला फल बटोर रहा है ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। फल किसने बटोरा? काटने वाले ने। लेकिन बाइबल कहती है बोने वाले को और काटने वाले को दोनों को आनंद दूंगा। आगे लिखा है, क्योंकि यहां पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है, काटने वाला और है। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। बोने का काम तुमने नहीं किया, हल चलाने का काम तुमने नहीं किया, पत्थर बटोरने का काम तुमने नहीं किया, सिंचाई करने का काम तुमने नहीं किया। फसल जब कटने के लिए तैयार हो गई, उस मैदान में उतर गए, उस खेत में उतर गए और कटाई कर दी। परंतु बाइबल हमसे कहती है, प्रभु यीशु ने कहती है कि जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया परंतु दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी होते हो। मिल करके जब काम हुआ है तो जब फल आते हैं तो मिल करके खाना है, मिल करके बांटना है। बाइबल हमें यह सिखा रही है कि हम जब सफलता प्राप्त करते हैं तो उसका श्रेय अपने समूह में हर एक लोगों को बांटें। जब हम टीम में रहते हैं तो तीसरी एक और बात बताना चाहूंगा जो हमें नहीं करना चाहिए, और वो है डू नॉट प्ले सोलो। अकेले ही सारा कार्य करने का प्रयत्न न करें। इसके लिए मैं आपको पुराने नियम में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है उसमें से पढ़कर बताना चाहूंगा। 2 शमूएल और उसके 10वें अध्याय में आइए और इसके 9वें वचन से आगे। यहां पर 2 भाई हैं, योआब है और उनके भाई अबीश है। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी हैं, दुश्मनों ने घेर लिया है उनको। तो एक भाई दूसरे से कह रहा है, योआब ने सब बड़े बड़े इजरायली वीरों में से बहुतों को छांटकर आरामियों के सामने उनकी पंक्ति बंधाई और अन्य लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। फिर उसने कहा, यदि आरामी मुझ पर प्रबल होने लगेंगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगेंगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसे उसको अच्छा लगे वैसा करे। हम इस प्रकार से वो कह रहा है, हमें मिलकर के कार्य करना है, अकेले अकेले कार्य नहीं करना है, अकेले ही अपनी दौड़ नहीं दौड़नी, परंतु अपने साथ कईयों को लेकर के आगे बढ़ना है। प्रियो, ध्यान रहे एक और बात, जब हम लोग दूसरों से सीख रहे हैं और मिलकर के कार्य करते हैं, कि एक तरफा मार्ग न रहे ज्ञान का। बहुत से लोग ये समझते हैं कि छोटे लोगों ने हमेशा बड़े लोगों से सीखना चाहिए। बाइबल हमें ऐसा नहीं कहती है। बाइबल तो कह रही है कि बड़ों ने भी अपने अनुभवों से छोटों को बताना है और उनके मार्ग में उनको सीधा रखना है। साथ ही छोटा व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है और वो बड़ों को भी सिखा सकता है। कई बार मैंने बड़ों को अपने से उम्र में जो छोटे होते हैं उनको भी सीखते हुए देखा है, वरिष्ठ लोगों को कनिष्ठ लोगों से भी सीखते हुए देखा है। मेरे साथ में खोलिएगा भजन संहिता और उसका 119वां अध्याय
और उसके 99 और 100वें वचन में देखो क्या लिखा है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। लिखा है मैं अपने सब शिक्षकों से ज्यादा ज्ञान रखता हूं, और लिखा है अपने से पुरनियों से भी ज्यादा समझदार हूं, जो मेरे से सयाने हो गए हैं उनसे भी ज्यादा समझ रखता हूं। और इस प्रकार से मैं एक सलाह वरिष्ठों को और विशेषज्ञ जो होते हैं उनको भी देना चाहूंगा। जब आप अपने कार्यस्थल पर हैं और आप देखते हैं कि आपसे छोटा व्यक्ति कोई कुछ कार्य कर रहा है और उससे कुछ गलती हो रही है, तो आप जाकर के बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कहिए कि इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। और आपकी विनम्रता के कारण, आपके बोलने के कारण, आपके समझाने के कारण वो उस बात को सीख लेगा। ऐसा मत समझिए कि मैं उसके काम में हस्तक्षेप कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ज्ञान को बांट सकते हैं। उसी तरीके से मैं जो बड़े लोग होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उनसे एक और आग्रह करना चाहूंगा। कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, कुछ खास गुर होते हैं, इनको भी अपने छोटों को, कनिष्ठों को, अपने अनुयायियों को बांटने से पीछे न रहें। कई लोग कुछ बातें छुपा करके रखते हैं, अपना इंपॉर्टेंस बना के रखते हैं, मेरे ही पास आना नहीं। आप इनको भी बांटना सीखिए, आपका आदर होगा। मैं अपने पिता को देखता था कि वो किस तरीके से संदेश बनाते हैं, किस तरीके से सरमन तैयार करते हैं। वे लिखते थे और काटते थे, फिर लिखते थे, फिर मिटाते थे। ऐसे करते करते वे आगे बढ़ते गए, और इसी रीति से मैंने भी सीख लिया। और अब मैंने कई जवानों को इसके लिए तैयार किया है कि वे संदेशों को तैयार करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं उनको देखता हूं वो मेरे से भी आगे निकल रहे हैं। परमेश्वर ने हमको ज्ञान बांटने के लिए दिया है। निश्चय जैसे एक पिता देखता है कि मेरा बच्चा बढ़ रहा है, हमें भी खुशी होना चाहिए कि हमारे ज्ञान बांटने के कारण दूसरे भी हमारे साथ में हैं। मैं नहम्याह की पुस्तक से आपको बताना चाहूंगा कि हमें सब प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और नहम्याह के 3 अध्याय में लिखा है कि मुसीबत जब आती है तो सब लोग टूट पड़ते हैं काम करने के लिए। ये जो शहरपना बनी थी, आपको मालूम है किस किसने बनाया? यहां पर सुनार थे। 8वें वचन में देखिए लिखा है गंधियों का समाज था, परफ्यूम बनाने वाले भी वहां पर थे। उसके बाद में लिखा है लेवी लोगों ने भी मरम्मत की, याजकों ने मरम्मत की, और अपने अपने घर के सामने भी काम कर लिए। साधारण लोगों ने मदद की। वहां पर जो पहरुए थे, फाटक के रखवाले थे, उन्होंने मदद की। व्यापारियों ने भी वहां पर काम किया। 12वें वचन में तो लिखा है लड़कियों ने भी, बेटियों ने भी आकर के काम किया। क्या ये सब लोगों को उस दीवार को खड़ा करना आता था? नहीं, परंतु उन्होंने दूसरों से सीख लिया। आज हमें इसी काम को करना है, हमें दूसरों से सीखना है। आज हमने यही पाठ सीखा है, हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें, दूसरों से सीखने में संकोच न करें। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे।